गलत नज़र रखना शुरू कर दी उसने। मैंने तारिक डैडी साहब को बताना शुरू किया। आखिर वो ना लड़कियाँ लानी शुरू कर दी उसने घर में, और कहता था जानू अपने हाथ से खाना खिलाएं, कोई भाभी अपने हाथ से खाना खिलाती है किसी देवर को। फिर इसने हरकतें दूसरी शुरू कर दी थी, दरवाजे के सुराख में से देखना शुरू कर दिया। तो तारिक डैडी साहब कहते तू इत्थे करन की दिया वा इत्थे खड़ा, तेनू शर्म नहीं आती? मियाँ बीवी दे। तारिक डैडी साहब बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। और फ़ोन पे भी बातें करती थी, डेली बात करती थी तारिक डैडी साहब से। देखें वो इंसान शहबाज और उसके बहन भाइयों ने उधर मिलने नहीं दिया सफ़ा मरवा को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट डेली। नाज़रीन, तारिक डैडी जो कि पाकिस्तान के स्टेज आर्टिस्ट थे, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अहम किरदार अदा किया, वो आज हम में नहीं रहे। उनके फैमिली की जानिब से जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आई। जिस तरह हमने देखा कि शहबाज उनके भाई मंज़े आम पर आए, साथ ही साथ जो है उनका बेटा जुनैद तारिक उर्फ सोनू जो है वो भी मंज़े आम पर आया है। लेकिन साथ ही साथ पस्से पर्दा पर जो है तारिक डैडी की जो मिसेस हैं और दो उनकी बेटियां हैं वो भी मंज़े आम पर आ चुकी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक डैडी की साबका बीवी इस्मा मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ दो बच्चियां उनकी सफ़ा और मरवा जो हैं, उन दो बच्चियां भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले इस्मा की जाने बढ़ते हैं। इस्मा, बताइएगा, जब तारिक डैडी की आपके साथ शादी हुई थी उस वक्त तारिक डैडी का आपके साथ रवैया कैसा? अस्सलाम वालेकुम। तारिक डैडी साहब बहुत अच्छे इंसान थे, मुखलिस इंसान थे, बहुत अच्छा टाइम गुजरा था हमारा, और मुझसे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करते थे। बस हमारी किसी कहते हैं ना नज़र लग जाती है, वही बात हुई, नज़र ही लगी थी हमारे घर को, वो भी ये शहबाज की। वो उसको पता नहीं क्या मसला था, हमारे ऊपर नज़रें रखना शुरू कर दी, मेरे ऊपर ख़ास तौर पे। नहीं, जब आपकी शादी हुई थी तो कितना अरसा जो है तारिक डैडी साहब और आपका जो है जो रिश्ता था वो बरकरार रहा था, और शादी ख़त्म करने की, निकाह ख़त्म करने का क्या वजह था? तकरीबन 4 साल तो हम बिल्कुल ठीक थे। जब यही घर में लड़ाई डालता था शहबाज, ये मुझे बहुत ज़्यादा ही तंग करना शुरू हो गया था। कभी मेरी टांगें पकड़ लेना, कभी मेरे पाँव दबाने शुरू कर देने, कभी टांगें दबाने शुरू कर देनी, कभी बाजू दबाने शुरू कर देने, कभी सर दबाना शुरू कर देता। आखिर कब तक मैं ये चीज़ें बर्दाश्त करती? मैंने उसे कहा मैं ये ऐसी हरकतें नहीं पसंद करती, और ना मुझे हाथ लगाया करो, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती कोई गैर महरम किसी औरत को हाथ लगाए। ख़ास तौर पे उसका हक़ ही नहीं बनता था। मैं तारिक डैडी के निकाह में थी, ठीक है, तो वो गलत नज़र रखना शुरू कर दी उसने। मैंने तारिक डैडी साहब को बताना शुरू किया कि मेरे साथ ये ऐसे टच करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो मुझे कहते अच्छा 10 गुज़र करो। 10 गुज़र करते करते मैं कब तक करती, फिर ये करते करते फिर वो आखिर वो ना लड़कियाँ लानी शुरू कर दी उसने घर में। कोई लड़कियाँ घर में आना अच्छी बात नहीं होती। मेरी बच्चियाँ हैं, सफ़ा मरवा है, सोनू है, वो घर में लड़कियाँ लेके आना शुरू हो गए। तो फिर मैंने तारिक डैडी को बताया, तारिक डैडी साहब ने ये एक्शन लिया। फिर उसके बाद एक्शन लेने के बाद तारिक डैडी साहब ने कहा चलो निकल जाओ, नहीं तो पहले तू कोई हरकत करें। नहीं, आपने जब तारिक डैडी साहब को शहबाज अहमद के हवाले से बताया तो आपने बताया कि उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने क्या एक्शन क्या लिया था? उसको घर से बाहर निकलवा दिया था। कहता निकल, तेनू शर्म नहीं आती? मेरे ते कीचड़ उछलेगा, कोई छापा पै जाएगा थाने वगैरह से, तो तू मेरे घर च ए काम करना शुरू करता है। फिर वो उन्होंने बाहर निकाला इसको, फिर माफ़ियाँ मांगना शुरू हो गया। फिर ये थोड़ा सा कुछ सही हुआ। नहीं, आप वाले इशू के ऊपर तारिक डैडी साहब ने जो है वो एक्शन लिया था, या जो घर में वो नाज़ेबा हरकत के लिए फ़ीमेल्स को लेकर आते थे उस बात पर एक्शन लिया? दोनों बातों पे मैंने उनको बताती थी हर बात। ये मुझे टच करना चाहता था और कहता था जानू अपने हाथ से खाना खिलाएं, कोई भाभी अपने हाथ से खाना खिलाती है किसी देवर को। मेरी बहनें सारी सुन रही हैं, वो देख रही हैं कि ये कैसा देवर था, और मेरे पे गंदी नज़र रखने वाला। पहले तो अपने गिरेबान में देखे, किसी पे कीचड़ उछालने से पहले अपना गिरेबान ज़रूर देखे, क्योंकि इसके घर 2 बेटियां भी पैदा हैं।
तो ये मुझे बहुत ही तंग करता था। ये तो माफ़ी मांग के फिर अंदर आ जाता था। फिर इसने हरकतें दूसरी शुरू कर दी थी। मेरे दरवाज़े के बाहर खड़े होकर देखना शुरू कर दिया, दरवाजे के सुराख में से देखना शुरू कर दिया। देखें, इसका हक़ नहीं बनता दरवाज़ा, मियाँ बीवी जब अंदर हो तो इसका हक़ नहीं बनता दरवाजे के बाहर खड़े होकर देखना। अब ऐसे हम बैठे हुए, तो मैं ना तारिक और मैं बातें कर रहे आपस में। तो मैंने कहा तारिक देखना बाहर कोई लगता है। मुझे कहते दरवाज़ा खोलो। पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया, फिर मैंने देखा, मैंने कहा तारिक मुझे नज़र आ रहा है कोई है। उन्होंने कहा चलो दरवाज़ा खोलो। जब मैंने खोला तो ये दरवाजे के बाहर ही खड़ा, इसके रंग उड़ गए, पसीने छूट गए, और इसको ये शक्ल देखने वाली थी। और कहता नहीं नहीं मैं तो वैसे खड़ा हूँ। तो तारिक डैडी साहब कहते तू इत्थे करन की दिया वा इत्थे खड़ा, तेनू शर्म नहीं आती मियाँ बीवी दे कमरे दे बाहर खड़ा हो के, तू शादीशुदा वा, तेनू शर्म ख़त्म हो गई है। उधर फिर उन्होंने फिर ये से कहा दफ़ा हो जा। तो ये फिर कुरान पाक उठा लिया, इसने झूठा उठा लिया। कहता मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही, भला मैंने इल्ज़ाम लगाना था, तू तो कमरे के बाहर खड़ा है। इसने झूठा कुरान पाक उठाया और अल्लाह ताला की तरफ से इसको मार पड़ी। मैंने उसी टाइम कहा खुदा को पाएगा जो झूठा इल्ज़ाम मैं लगाया। और वाकई तारिक डैडी साहब ने देख के ही कह दिया। इसने कुरान पाक उठाया, आज देखें जाके इसकी उंगलियां कटी हुई, इसकी टांग टूटी हुई। झूठा कुरान पाक उठाने वाला कभी माफ़ नहीं किया जाता अल्लाह के घर से। इसमें मुझे ये बताइएगा कि आपकी 4 साल शादी का सिलसिला रहा, शादी उसके बाद ये बताइएगा सबसे पहले कि जब 4 साल आप लाहौर में जो घर था उसी घर में थे और सोनू आपके साथ था, सोनू आपको एक्सेप्ट करता? जी हाँ, मेरे पास ही रहता था। सोनू मेरे साथ सोता था बेड पे। तारिक डैडी साहब जब थिएटर चले जाते थे, हम माँ बेटे दोनों ही सोते थे, और मैं ही स्कूल भेजती थी इसको तैयार करके। और जैसे मैंने सफ़ा मरवा का ख्याल रखती थी, ऐसे ही सोनू का ख्याल रखती हूँ। अच्छा, वजह क्या बनी, यानी कि शादी ख़त्म करने की नौबत कहाँ, क्यों आप पहुँची? ये मैं इसकी बात नहीं मानती थी ना, तो मुझे कहता था मैं तुम्हें तलाक दिलवा के सांस लूँगा। और मैं तो गई हूँ घर, तारिक डैडी साहब ने ही डिलीवरी के बाद भेजा है मुझे। तो इसने क्या शायद तारिक डैडी को नशे में ही साइन करवा लिए होंगे तो डिवोर्स भेज दी, तो वरना वो तो बिल्कुल ठीक थे। वो अब तो फिर दोबारा आपने कोई सुलह करने की कोशिश नहीं? बिल्कुल की। मैंने बड़े लोगों के मिन्नतें की हैं, कोई पाँव पकड़ता किसी के, मैंने वो भी पकड़े अपने घर को बचाने के लिए। काश वो, इन्होंने इतने कान भरे हुए थे आप सोच नहीं सकते। तारिक डैडी साहब बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। जब इंसान उसको माफ़ कर देना, कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। बहुत ग्रेट आदमी थे, क्योंकि वो सफ़ा मरवा का बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे। इन्होंने सुलह भी नहीं होने दी, बड़े लोग बीच में थे जिन्होंने सुलह नहीं होने दी। उनके नाम भी मैं लेना चाहती हूँ पर लूँगी नहीं, वो खुद ही खुदा से नहीं, आप नाम लें, ऑनर लें, ताकि सब लोगों को पता चले कि कौन से ऐसे लोग थे जो आपके घर जो है वो बनना नहीं दे। इसके शबाज के बहन भाई भी थे और दूसरे 2-3 लोग भी थे। कौन से 2-3? वो समझ गए होंगे मेरी बात, मैंने कल ले दी हैं। पर इन बच्चियों का हक के लिए मैं खड़ी हूँ आज, और इंशाल्लाह लूँगी सफ़ा मरवा के लिए। मेरी तो डिवोर्स हो चुकी है, मेरा तो हक ही नहीं बनता। अगर मैं सफ़ा मरवा को तारिक डैडी से मिला सकती हूँ ना, बाहर रोडों पे और फ़ोन पे भी बातें करती थी, डेली बात करती थी तारिक डैडी साहब से। और तारिक डैडी साहब सफ़ा मरवा को भी फ़ोन करते थे और पूछते होते थे सफ़ा मरवा कैसी हो, क्या चाहिए, कुछ चाहिए, गिफ्ट वगैरह सालगिरह पे भी आते थे। इसमें जितने भी लोग देख रहे हैं वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि जब तारिक डैडी साहब बीमार थे, आप उस वक्त कहाँ थी? क्या आपको अपने साबका शोहर का ज़रा भी एहसास नहीं था? और बाज़ लोग तो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इस बीमारी की वजह भी आप बनी। ये गलत बात है। बीमारी अल्लाह ताला देने वाला है, ज़िंदगी मौत भी अल्लाह ताला देने वाला है। तो तारिक डैडी साहब जब बीमार हुए ना, तो मरवा की बर्थडे थी 25 अक्टूबर, तब बात हुई है। गिफ्ट भी भेजा, केक उन्होंने। तो अब नाराज़गी तो वो बनती ही नहीं है, तो माशाल्लाह उन्होंने केक वगैरह मरवा की बर्थडे पे भेजा। मैं इधर आई हूँ यकम को, तो 2 तारीख को मुझे पता चला शाम के टाइम। और हम जब पता चला और मैं हॉस्पिटल के बाहर गई हूँ, मेरी बच्चियाँ भी आ चुकी थी मेरे भाई के साथ गाड़ी में, उधर बैक में खड़ी थी। मैंने आगे नहीं किया कि कुछ ना हो जाए।
वाकई हम गए हैं, मैं गई हूँ, सोनू भी क्या कुछ ना हो जाए, कोई डर था, कोई खौफ? बिल्कुल क्यों नहीं। ये इंसान, जो इंसान मेरे पे गलत नज़र रख सकता है, मेरी बेटियों पे गलत नज़र रख सकता है और मेरे साथ बदतमीज़ी रोड पे करेगा, मेरी बच्चियों के पे कितना असर होगा। वो तारक टैडी की ही बेटी हैं। देखें, वो इंसान शहबाज और उसके बहन भाइयों ने उधर मिलने नहीं दिया सफ़ा मरवा को। फिर हम अगले दिन चीचावदनी वापस ही चले गए थे और जब चीचावदनी वापस गए हैं ना, तो ये डेली फ़ोन करती थी, वो भी सफ़ा भी करती थी कि सोनू भाई हमारे पापा से बात करा दो। अभी वो ना अभी नहीं वो बात कर सकते हैं। आखिर बड़े एक्टरों को वो फ़ोन करके बुला रहे हैं, क्या सफ़ा मरवा के लिए वो फ़ोन पे बात नहीं कर सकते थे? क्या उनके दिल में एहसास तो था अपनी बेटियों के लिए? आखिर मैंने उनको वो फ़ोन करते थे, सफ़ा मरवा को ले आओ। वो मैं लेके आई, जुलाई में भी एंड में लेके आए हैं। मैं आई हूँ तो मैंने अदालत में से खर्चा भी लिया है, पुराना खर्चा जो पड़ा हुआ था वो लिया। वो टोटल कितनी अमाउंट बनती? 21,500 मैं लेती थी, 21,500, क्योंकि जुलाई के एंड में खर्चा हो गया है। अगस्त से हमारा खर्चा बढ़ गया था 10% से। 10% से जब खर्चा बढ़ गया है तो उसके बाद हमने खर्चा नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया था। जब मैं इधर अदालत में आई थी ना 2 नवंबर को, तो तब मैं गई हूँ तो उधर खर्चा नहीं मौजूद था। और मैंने ना फिर अपना क्या कहते हैं, जब मैं घर वापस आई मुझे पता चला कि तारक टैडी साहब के वारंटी निकाले हैं और सामान जहेज़ का आर्डर भी हुआ है। तो मैंने उनको कहा आपने वारंटी नहीं निकालें, प्लीज़ रुक जाएं, अभी वो बीमार है बहुत ज़्यादा। मुझे पता चला है कि वो सीरियस हालत है। अब ये नहीं पता उसको क्या मसला था। ठीक, तो ये बताइएगा, इसमें जब आखिरी दफ़ा बच्चे वहाँ पर गए थे तो मिलने किस शख्स ने नहीं दिया? शहबाज ने नहीं मिलने दिया, सोनू भी उधर ही था, उसने भी नहीं मिलने दिया, और बाकी बहन भाइयों ने भी नहीं मिलने दिया। तो इनको खुदा का खौफ नहीं था। ये वही बच्चियाँ हैं, सफ़ा मरवा तारक टैडी साहब की औलाद है। अगर मैं इधर आई हूँ ना जुमे वाले दिन, हमें क्या पता उसका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह उसको जन्नत फरदौस में आला मकाम दे। हम जुमे के टाइम, हम बुध वाले दिन भी आने लगे, इनका मैसेज आया अभी नहीं आना आपने, मैं अकेला आऊँगा आपको ले जाऊँगा। भला माँ के अलावा बच्चियाँ कहीं और जा सकती हैं? माँ जिधर भी लेके जाएंगी अपने हिफाजत से लेके आएगी। नहीं तो जब आपकी अलहदगी हुई तो आप सोनू को भी साथ क्यों नहीं गए? देखिए, सोनू वो पहली मिसिस में से है, वो मेरे साथ नहीं गया। आपने उसे बुलाया? हाँ, मैंने उसे कई दफ़ा कहा, वो तो कभी चीचावत नहीं आया ही नहीं अपनी बहनों से मिलने। मैं आज भी यही कहूँगी, आज ये तारक टैडी साहब का इंतकाल हो गया ना, अल्लाह उसको जन्नत फरदौस में आला मकाम दे। वो इस चीज़ को महसूस करती हैं, मेरा वालिद साहब चले गए हैं, पर इस बच्चे ने आज कितने दिन हो गए हैं, उन्होंने आज तक फ़ोन नहीं किया सोनू ने। अगर सोनू को एहसास होता कि ये सफ़ा मरवा है, इन बच्चियों को सतीलेपन का नहीं पता, और आज मीडिया में ही पता चला सतीलापन क्या होता है। कहती मम्मा ये सतीलापन क्या होता है? मैंने कहा बेटा वो पहली मम्मा में से है, तो आप कहती आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा बेटा वो आपका भाई है, जैसा भी है भाई होता है, तो मैंने कोई गलत बात तो नहीं बताई। चले ठीक है। मैंने जब हम जुमे वाले दिन आए तो हमें तो किसी ने कहा भी नहीं, और हम खुद ही आए हैं। और मैंने इनको हफ्ते वाले दिन लेके जाना था हॉस्पिटल पीके में। तो जब हमने मीडिया में न्यूज़ देखी टीवी में, तो टीवी में देखा तारक टैडी साहब का इंतकाल हो गया। आंखें भर आई बच्चियों की, आखिर खून था इनका। तो बेशक रिश्ता टूट जाए ना, तो बच्चियों के लिए तो माँ बाप वैसे ही होते हैं। तो ये मैं इनको लेके गई हूँ उधर, किसी का फ़ोन नहीं आया हमें, किसी ने इतला नहीं दी। हम गए, जनाजे पे बैठे रहे, फिर एंड में आते हुए सोनू से गले मिल के आए हैं और प्यार दे के आए हैं कि अल्लाह तुम्हें सब्र दे और कामयाब करे। उसके बाद हमने फिर वापस आके ना अगले दिन हम फातिहा पे गए हैं। तो फातिहा पे जब गए हैं तो बिल्कुल ठीक ठाक गए हैं, और जब हम आने लगे सारे मीडिया वाले हमारी तरफ कर दिया, और उधर थर्ड पर्सन खड़े होके मुझसे पूछ रहे हैं बीमार आपकी वजह से हुए हैं, वो ऐसे हुए हैं। भला मैं बीमार करने वाली नहीं हूँ, अदालत ने उसको पाबंद किया है। 21,500 हम दोनों बच्चियों का खर्चा ले रहे हैं। सफ़ा,
आपके बाबा की लास्ट टाइम आपसे कब बात हुई? बाबा आपसे कितना प्यार करते? बहुत ज़्यादा, जुलाई में हुई थी बात। बाबा गिफ्ट्स लेकर आते थे, कुछ आपको पैसे पर्सनल भेजते थे? यस। तो फिर अब बाबा नहीं है तो कमी महसूस होती है? यस। मुझे ये बताएं कि आपने कभी सोनू भाई से ये नहीं बात की कि ये हमारे बाबा हैं, आप हमें मिलने भी दें, हमने हॉस्पिटल में उनसे मिलना था? कि कहा था? फिर सोनू भाई क्या कहते? नहीं। नाज़रीन, मरवा की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। अब मैं इस्मा की तरफ वापस जाऊंगा। इस्मा, एक तो ये बताइएगा कि जब तारिक टेडी साहब हयात थे और आप उनके साथ मौजूद थी, वो कितना एक दिन का कमा लेते? वो काफ़ी कमाते थे माशाल्लाह, 5 लाख एक स्वेल का लेते थे। इससे भी ज़्यादा वो टीवी वगैरह भी करते थे, बहुत कुछ करते थे माशाल्लाह। अच्छा था, वो अपने बहन भाइयों को खिलाते थे। हमें क्या मिलता था? 21,000 मेरी ज़ात के लिए नहीं था। नहीं, जब आपकी शादी थी, बच्चे आपके उधर थे और आप उनके घर में थी, तो फिर आपके उस वक्त तारिक टेडी साहब की कितने क्या प्रॉपर्टी? माशाल्लाह अभी भी घर वो है तारिक टेडी साहब का, जो आपने देखा होगा, और गाड़ी है, और फैसलाबाद में भी मकान है, कुछ बैंक बैलेंस भी होगा, और वज़ीर आला ने भी दिया है आपको। कल मुझे पता चला, मीडिया ही में ही पता चला कि उनको 30 लाख का चेक मिल चुका है। अब इन बच्चियों का हक तो देना चाहिए। मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगती, मेरी तो डिवोर्स हो चुकी है और मेरा हक भी नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, अगर वो बच्चियों को इनका हक नहीं देते तो फिर आप कितनी हद तक जाएंगी? कि क्या 1-2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन रहेंगे, या फिर आप जो है आप भी चुप करके घर बैठ जाएंगी और वो बच्चियों का उनका हक नहीं? सॉरी, मैं चुप करके बैठने वालों में से हूँ ही नहीं। और मैं शहबाज को ये भी बता दूँ कि मैं बच्चियों के हक के लिए बेशक जहाँ भी जाना पड़े, अदालतें हों या वज़ीर आला हो, जो भी हो, मैं जाऊँगी बच्चियों के हक़ के लिए, क्योंकि मीडिया में भी तुमने ही बिठाया है हमें। और इंशाल्लाह मैं बच्चियों के हक़ के लिए, सब मेरी बहनें मेरे साथ देंगी, बच्चियों का हक़ दिलवाएंगी, क्योंकि इनके वालिद साहब की प्रॉपर्टी और जो बैंक बैलेंस में और जो भी है इनका हक़ बनता है। मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं लूँगी, क्योंकि तारिक टेडी साहब खर्चा देते थे 21,500। वो मैं अदालत के थ्रू जब लेती थी ना, वो इनकी कफ़ालत के लिए लेती थी कि खर्चा स्कूल का चलता था। इसके बाद कोई खर्चा नहीं अब करने वाला। क्योंकि आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं? उनसे यही कहूँगी, जो भी करना है सफ़ा मरवा का अलग से मुझे करें, क्योंकि अगर उनके हाथों में जाएंगे, वो तो कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं इस टाइम, उनके हाथों में ही है। हमें तक अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरी यही दरख्वास्त है कि इन सफ़ा मरवा और का हिस्सा दिलवाया जाए। जो भी है आपने दिया है उसमें से भी सफ़ा मरवा का पूरा बराबर का हिस्सा है, क्योंकि 10 लाख सफ़ा का बनता है, 10 ही मरवा का बनता है। इसमें बच्चों के लिए जो भी खर्चे हैं, माहाना खर्चा भी होना चाहिए, क्योंकि ये तो 10 लाख तो कोई अमाउंट नहीं है कि परमानेंट है। आप ये चाहती हैं कि बच्चों का कोई परमानेंट मुस्तकबिल के लिए सोचें? बिल्कुल मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि तारिक टेडी साहब इतना अरसा पाकिस्तान की खिदमत करते रहे। प्रोड्यूसरों को भी चाहिए सफ़ा मरवा के सर पे हाथ रखते, क्योंकि अभी तक किसी फ़नकार ने, तकरीबन सोनू से जब रब्ता हुआ तो उसने कहा है कि बहुत ज़्यादा जितने भी फ़नकार कम्युनिटी या स्टेज आर्टिस्ट हैं, उन्होंने उनके साथ रब्ता किया है। तो अभी तक क्या आपसे भी किसी स्टेज आर्टिस्ट ने रब्ता? नहीं, मेरे साथ किसी ने नहीं रब्ता। कोई इमदाद? किसी ने इमदाद भी नहीं की। बड़ा दुख होता है इमदाद का लफ्ज़ लेते हुए, क्योंकि तारिक टेडी साहब अगर ज़िंदा होते ना, आज ये नौबत ना आती। अल्लाह उनको जन्नत फरदौस में आला मकान दे। दुख ज़रूर होता है दिल से कि आज वो ज़िंदा होते ना, आज बच्चियाँ दर दर की ठोकरें ना खाती, मीडिया में ना बैठती, अपने घर में। बेशक मैं 10 साल से अपनी बेटियों को संभाल रही हूँ ना, तो आगे भी संभालूँगी। बेटियाँ माँ के लिए जान होती हैं। बिल्कुल इनको हक दिलवाऊंगी इंशाल्लाह। मेरे साथ पूरे पाकिस्तान के तारिक टेडी के जानने वाले जितने लोग हैं, प्लीज़ मेरे साथ दें। अगर सफ़ा मरवा भी तारिक टेडी की बेटी हैं, प्लीज़ इनके लिए इनका हिस्सा दिलवाएं, वरना मुझे कुछ नहीं मिलने वाला उधर से। मैं अदालत के थ्रू ज़रूर लूँगी, और मैं लूँगी इंशाल्लाह। सफ़ा मरवा के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा।
हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन तारिक टेडी की एक्स मिसेस इस्मा और उनकी दो बेटियां सफ़ा और मरवा, जो कि अपने हक़ के लिए आज मीडिया पर हैं और दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इस्मा की जानिब से दावा किया गया है कि अगर जो है मेरी बेटियों का हक़ ना दिया गया तो मैं अदालतों के दरवाजे खटखटाऊँगी। और इसके साथ साथ इस्मा की जानिब से वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ और चीफ जस्टिस के साथ जो है वो मुतालबा किया है कि वो बच्चियों का हक़ ज़रूर दिलवाएं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अल्लाह के बाद।